वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के 10 वज़ीरों को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट। मुराद सईद ने कारकर्दगी में सब वज़ीरों को पीछे छोड़ दिया। इमरान खान ने कहा सबसे कम उम्र वज़ीर की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। असद उमर, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, सानिया निश्तर को भी सर्टिफिकेट मिले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद महरूम रह गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कारकर्दगी में 9वें नंबर पर आए। और सेक्रेटरी पॉवर्टी एलिवेशन पे जब सबके सामने मार्क्स पढ़े जाएंगे, सजा और जजा होगी, गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री सबसे यंग वजीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। वफाकी वजीर और सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर इंटीरियर प्लीज। अगर कोई चीज मिनिस्ट्री में फंस गई है, कोई रिस्क हो और उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो, इस पे पेनल्टीज लेके आए। 3 साल में तमाम अहदाफ हासिल किए। वज़ीर आज़म से नंबर 1 का सर्टिफिकेट लेने वाले वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने तकरीब के बाद ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कादिर से खुसूसी गुफ्तगू की है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म ने अपनी वजारतों के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किया। मुराद सईद साहब परफॉर्मेंस में सारे मिनिस्टर से आगे दिखाई दे रहे। जो जिम्मेदारियां हमें दी गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, हम अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले नंबर पे या बाद में ये मैटर नहीं करता। पिछले 3-3.25 साल में जितने टारगेट्स थे हमारे, हमने अचीव कर दिए। हर इदारा आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो इमरान खान ने कौम को नए पाकिस्तान का विजन दिया था, ख्वाब दिखाया था, हमारी पूरी कोशिश है कि दिलो जान से उस पे के ऊपर काम करे। खान साहब ने 10 वजीरों को सर्टिफिकेट बांटे। बाकी काबीना पर खुद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में गरज बरस। खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कागज का टुकड़ा तक नहीं दिया। ये मुल्तान से बड़ी नाइंसाफी है। बिलावल ने कहा कि वो आसिफ जरदारी और आसिफा भागे नहीं, यही हैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। नाजायज नालायक सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। मुल्क की किस्मत तब्दील करने के लिए निकल रहा हो, पाकिस्तान बचाने निकल रहा हो। चोर चोर कहता था, किसी को नहीं छोड़ना था, याद है आपको? मेरा ख्याल में हर किसी को छोड़ दिया है। हम तो कहीं भागे भी नहीं। बदर जरदारी मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूँ, आसफा बीबी मौजूद है, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। खान साहब ने अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है। मतलब बाकी काबिना पे खुद अपना आदम एतमाद दिखा दिया। फॉरेन मिनिस्टर है, बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। एक तरफ से कहते हैं अपना खर्चा पॉलिसी तो वाह वाह है, अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ। अगर इतना कामयाब था, सर्टिफिकेट कहाँ गया? अवाम का एतमाद उठ गया। वज़रा निकलने को तैयार बैठे हैं। मरियम नवाज का दावा। कहती हैं खान साहब को कश्ती डूबते नजर आ रही है। उन्हें मालूम है अरकान असेंबली जहाज से छलांग लगाने वाले हैं। की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, फिर वज़रा क्या वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं। कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नजर आ रही कि अवाम तंग आ चुके हैं, वो इदारे नहीं ढो सकते। भी पता है जो मेंबरान हैं शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। खान साहब की नाकामी का, ना अहली का, ना लायकी का, तारीखी नाकामी का बोझ लेकर इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे। इस बात का इदराक MNAs और MPAs को है। सबसे तारीख के बड़े चोर, करप्ट, रिश्वतखोर ये हुकूमत है। इनका एहतसाब का नैरेटिव इतनी बुरी तरह फेल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की UK के कोर्ट से एक फिर गवाही आई है। उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है जो ये समझता है प्रेजेंट है वो तो खत्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। नवाज शरीफ पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे। इसी की मीटिंग हुई थी, फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। पहला मरहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में 4 फ्लैट्स करप्शन किकबैक्स के पैसों से लिए। फारूक हबीब का कहना था कि धेले की करप्शन न करने वाले दावेदार की हकीकत कौम के सामने आ चुकी। मरियम नवाज टीवी पर कह चुकी हैं कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। नवाज शहबाज शरीफ के बच्चों ने कम उम्री में कैसे जायदादें बनाई।
नवाज शहबाज शरीफ के बच्चों ने कम उम्री में अरबों की जायदादें बना ली। मरियम नवाज के झूठ को उनके भाई ने खुद ही बेनकाब किया। पनामा का मामला सामने आता है तो कहते हैं जद्दा में स्टील मिल लगाई। चीखो पुकार दोबारा नजर आई हमें उन लोगों से जिन्होंने मुल्क के खजाने को दोनों हाथों से लूटा और हमें ये कहते रहे कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। 90 की दिहाई के अंदर 4 फ्लैट किकबैक्स के पैसों के जरिए, करप्शन के पैसों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके नवाज शरीफ खरीदते हैं। बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर हैं। इस केस के हवाले से इनको जितना टाइम मिला, फेयर ट्रायल इनको मिला, सवाए कतरी खत के मजाक के अलावा ये एक चीज नहीं लेकर आए। 3-3.25 साल से 2018 जुलाई से इनकी अपीलें दायर हुई। 15 बार से जायद मरियम सफदर ने केस के अंदर इल्तवा ली है। अल्टीमेटली नून लीग की सियासत में ऑडियोज भी आ गई, वीडियोज भी आ गई। तमाम ब्लैकमेलिंग के बावजूद जाकर आजकल इन्होंने जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं। लूटमार आपने भी की है, लूटमार हमने भी की है। आओ मिलकर इस लूटमार से इसी तरह हम एनआरओ हासिल करें। वो एनआरओ तो खैर इनको नहीं मिलना जब तक ये उसके सोर्स नहीं बताएंगे। पिटीशंस का, इन अपीलों का फैसला फौरी आना चाहिए। इसके ऊपर इल्तवाएं जो है वो इनको किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। पीटीआई के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने कराची में सैयदा दानिया शाह से तीसरी शादी कर ली। निकाह की तकरीब में खास दोस्त शरीक हुए। आमिर लियाकत हुसैन ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया और बताया 18 साल अहलिया का ताल्लुक लोधरा से है। आमिर लियाकत की दूसरी अहलिया तूबा ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत तो शादियों से ब्रेक नहीं ले रहे, लेकिन हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। नॉर्थ कराची में पीएसपी कारकुन की टारगेट किलिंग, मकतूल स्कूल टीचर को 8 गोलियां मारी गईं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान लोधी, क्या चीज़ें सामने आई हैं अभी तक? देखिए, पुलिस को एक वकुआ की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जहां से ये गाड़ी गुजर रही थी रिहायशी इलाके से। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद पीछा करते हुए जा रहे थे। पुलिस को ये सीसीटीवी पहली नहीं मिली, एतराफ के इलाकों ही मिली है। 2 मोटरसाइकिलों पर दोनों अफराद ने हेलमेट पहन रखा था। दोनों अफराद ताकुब करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये न्यू कराची से जहाँ इन्होंने जिन गलियों से ये पीछा कर रहे थे, इन्हीं इलाके से फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस को अब तक ये सीसीटीवी फुटेज मिली है। वकुआ से पुलिस को 8 से ज्यादा खोल मिले हैं जिनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कौन सा टारगेट किलिंग क्या ग्रो था, अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ये वाजे हो सकेगा। अब तक जो तमाम सीसीटीवी फुटेज मिली है पुलिस को, इसमें दोनों अफराद मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहन रखा था और अब तक मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी वाजे नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम कर लिया गया है। मकतूल की लाश भी अब सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। शुक्रिया आगाह करने के लिए सलमान लोधी। कराची में गाड़ी रखने वाले अक्सर इस मुश्किल में फंसते हैं जहां गाड़ी या मोटरसाइकिल खड़ी करके जाएं, वापसी पर वहां नहीं मिलती। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग के नाम पर उठा कर ले जाते हैं। पुलिस की हरकत कानूनी दायरे कार में नहीं आती। देखते हैं अफजल खान की रिपोर्ट। ये कराची के अहम तिजारती मरकज सदर के मनाजिर हैं। शहरियों की मोटरसाइकिलें पटक कर अपने ट्रक में डाल रहे हैं, गोया कबाड़ का माल हो। गाड़ी को उठाएंगे, घुमा के नीचे मारेंगे, उसका मड़फले, मरगाड़, बैगलेट डैमेज होती है। ट्रैफिक पुलिस का गैर तरबियत याफ्ता अमला एक शहरी की गाड़ी बेदर्दी से घसीट कर ले जा रहा है। नो पार्किंग से अगर पुलिस गाड़ी उठा ले तो पता ही नहीं चलता गाड़ी गई कहाँ है। गाड़ियाँ नो पार्किंग एरिया से तो किस कानून के तहत उठाते हैं? राजा इधर, मैं तो वायरलेस ऑपरेटर हूँ, वो इंचार्ज इधर है। मैं जो है लिफ्टिंग से मेरा जो है कोई वो नहीं, कंसर्न नहीं है। आपको कानून पता है? इंजीनियर्स हैं, वो आके आपसे बात करें। गाड़ियों को जो नुकसान पहुँचता है उसका कौन जिम्मेदार है? नुकसान पहुँचता नहीं है, जिम्मेदार फिर कौन? कानूनी माहिरीन कहते हैं कराची में व्हीकल लिफ्टिंग के मामले पर ट्रैफिक पुलिस अख्तियारात से तजावुज कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के प्राइवेट लिफ्टर्स को शहरियों की कारें और मोटरसाइकिलें तोड़ने का हक तो बिल्कुल भी हासिल नहीं। कोई इख्तियार नहीं है ट्रैफिक पुलिस को कि वो वहाँ से वो लिफ्ट करे। उसका ये होता है कि वो वहीं पर ही उसको जैम कर दे। वो जैमर होता है, उसका व्हील के अंदर लग जाता है, वहीं पर जब वो बंदा आए तो वो उसका चालान करे। ज़हनी अजियत और जुर्माने भरने के बाद शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के हाथों खराब हो जाने वाली गाड़ियों की मुरम्मत पर इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। शहरी गैर कानूनी पार्किंग माफिया के साथ साथ लिफ्टिंग माफिया के भी निशाने पर हैं। उनका मुतालबा है शहर में मुनासिब फीस पर कानूनी पार्किंग एरियाज में इजाफा किया जाए ताकि वो जुर्माने और ज़हनी अजियत से बच सकें। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची।
पेशावर एयरपोर्ट से 1.25 लाख सऊदी रियाल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। शारजा जाने वाले मुसाफिर से ये करेंसी बरामद हुई। जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिए। देखिए, बिल्कुल पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह सबकी बड़ी कार्रवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। मुसाफिर से 1,20,000 सऊदी रियाल बरामद किए गए हैं। मुसाफिर शारजा जाना चाह रहा था। मुसाफिर ने अपने बैग की जैकेट में बड़ी महारत से रकम छुपा रखी थी। FIA ने ASF ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकी इदारे FIA के हवाले कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाहुद्दीन। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेशावर में हामला खातून के सर में कील का मामला ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गया। पुलिस ने वाक़े को हादसा और शौहर ने खातून के सर में कील ठोकने के वाक़े का हो गया ड्रॉप सीन। हमला खातून के सर में कील किसी आमिल ने नहीं बल्कि जिन्नात के असर ने किया। ये कहना था मुतासरा खातून के शौहर अहमद साबिर का, जिन्होंने कहा कि मेरी बीवी पर जिन्नात के असरात है, जिसकी वजह से वो इससे कबल भी मुतअद्दिद बार अपने आप को जख्मी कर चुकी हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ था, कोई दौरा आया, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे पता नहीं, मैं हीटर का कील निकाल रहा था और वो पता नहीं किस चीज़ की वो सर में ठोक दिया है उन्होंने। पुलिस लाइन पेशावर में SSP ऑपरेशन हारून रशीद ने कहा कि आमिल का इस केस में कोई किरदार नहीं। खातून के पहले से 3 बच्चे थे। खातून जो है इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, साइकाइट्रिक इश्यूज भी हैं। इस तरह पहले भी इसके साथ हुआ था। एंड शी हर्ट हरसेल्फ बिफोर एज वेल। जी, इस मौके पर मुतासरा खातून के शौहर अहमद साबिर ने अस्पताल इंतजामिया समेत सर्जन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर और सी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।